अस्सलामुअलैकुम ज़ाहिद हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब। आज जो यौम दिफा के मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब खिताब किया तो एक दफ़ा फिर उन्होंने जिक्र किया कि गैर मुल्की शय पर जो फसादुल अर्ज़ बर्पा करने वालों उनकी मावनत, जराइम का जवाज़ और दिफा पेश करने वालों पर आइंदा भी ज़मीन तंग रहेगी। फिर उन्होंने एक कुरानी आयत भी पढ़ी और सालमियत का दिफा, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि एक और वही वाली बात कि जो दिफा करने वाले यानी ये सोशल मीडिया एक दफ़ा फिर जद में है, उसी पे हो रहा है। देखिए नादिया, एक चीज़ बहुत साफ नजर आती है, ठीक है जो हालात यहाँ पे बन रहे हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो बढ़ रही हैं, उससे पाकिस्तान की सलामती को बेतहाशा ख़तरा है। जो सूरत हाल हम KP में देखते हैं, बलूचिस्तान में हालिया जो वाक़यात हुए हैं, वो सब के सब जो है यकीनी तौर पर तशवीश का बायस है। लेकिन मैं एक चीज़ सबसे बुनियादी चीज़ें आती है कि उसके निपटने का तरीका, उसको काउंटर करने का तरीका, मेरे ख्याल ये कि उस पर जो है मेरे ख्याल ज़्यादा जोर देना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम इस पे लगाएं कि जो गैर मुल्की इशारे पे हो रही। और ये बात सही है कि ठीक है गैर मुल्की जो मुदाखलत है वो भी रहती है और इस किस्म की कार्रवाइयों पे भी रहती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो ये मसाइल हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा कि वहाँ पे अगर हमें देखना पड़ेगा कि दहशतगर्दी कार्रवाई तो बढ़ी है और उसको कोई काबिल मजम्मत है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि 20 साल का अरसा हो चुका है और ये चीज़ें बढ़ती क्यों जा रही हैं। और दूसरी बात ये आती है कि जो है अवाम के अंदर जो एक बेचैनी पाई जाती है, उसको अगर आप रद्द कर देते हैं तो यकीन आप जो है फिर टेररिज्म से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दुनिया में कोई मुल्क जब इस किस्म की दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो ज़रूरी होता है कि अवाम को साथ लिया जाए। बिल्कुल सही है सर। मैं ज़रा आपसे बात करना चाहूँगी, कल की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दो बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक तो सियासत से किसी किस्म का कोई अब ला ताल्लुक़ी है, ना किसी जमात के हक़ में है ना किसी के अगेंस्ट हैं। एक तो ये बात। अब वही वाली बात है कि इस पर आप ही कमेंट कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा जो अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने एक सवाल उठाया इमरान खान साहब के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, इस पे उन्होंने जो जवाब दिया उससे ये इंदिया मिलता है कि इमरान खान साहब का जो केस है वो मिलिट्री उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। और डॉन न्यूज़ की आज ये खबर भी है। इस पे आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए बात ये है कि ये कहना है फौज को कि किसी सियासत में नहीं है, अच्छा होता कि अगर ये नहीं होती, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता है। आपको सब है जो बयानात भी आते हैं, खुद जो है DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मैं नहीं समझता हूँ कि फ़ौज को ज़रूर है उनको ये सियासत पे कभी बात भी करनी चाहिए। ये कहने से बात बनती नहीं है कि हम किसी के साइड पे नहीं हैं, उसको अमली तौर पे देखना भी चाहिए। लोगों को यकीन होना चाहिए कि फ़ौज वाकई जो है वो सियासत से अपने आप को अलग थलग कर रही है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा है नहीं। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, देखिए सिक्योरिटी के इदारों को अगर अवाम के से में एक तक उनके खिलाफ एक चीज़ फैलती है तो वो अच्छी बात नहीं होती है किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। तो ये गौर करने की बात है कि ये इस तरह की जो है। सर आपको लगता है, माजरत मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है सर, आई एम सो सॉरी, बट सिर्फ रिस्पॉन्ड कीजिएगा। डू यू थिंक सो रियली कि ये जो केस है मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा इमरान खान साहब का, हालात ये पता दे रहे हैं? देखिए अगर ये चलाते हैं मिलिट्री कोर्ट में तो इससे ज़्यादा जो है ख़तरनाक बात नहीं हो सकती है। किसी भी सियासी लीडर को पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी सियासी लीडर पे मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जाता है गया है। और अगर ये ऐसा होता है इमरान खान साहब की तरह, तो ये मैं समझता हूँ कि मुल्क की सालमियत और मुल्क की सियासत में बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिस बात की जो है इशारा कर रहे थे कि ISPR के स्पोक्स पर्सन कि जो है वो फ़ौज किसी तौर पे सियासत में नहीं है, अगर मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल होती है तो खुद ब खुद जो है ये इस चीज़ को और इस परसेप्शन को और तक़वियत मिलेगी कि फ़ौज जो है इन तमाम सियासी सूरत हाल में एक फ़रीक है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर होता है तो इससे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हुसैन साहब, आपके टाइम का, आपके तज्ज़िये का।